वॉइस आ रही है सुमित? यस सर। स्टार्ट करें? जी सर। आज अपन जो टॉपिक देखेंगे पाइथन में सॉर्टिंग। ठीक है, तो सॉर्टिंग आपको मालूम है कि सॉर्टिंग क्या होता है कि जब किसी डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अपन क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, उसको अपन क्या कहते हैं, शॉर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टिंग। ठीक है, एक मिनट अपना वॉइस ऑफ रखिए आप लोग, ठीक है, वो माइक ऑफ रखिए। तो अपने पास देखिए सॉर्टिंग, तीन टाइप की सॉर्टिंग्स अपन यहाँ पे देखेंगे, बबल सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्टिंग और सिलेक्शन सॉर्टिंग। तो सबसे पहले जो हमारे पास है बबल सॉर्टिंग, क्या देखेंगे अपन? बबल सॉर्टिंग। अब देखिए बबल सॉर्टिंग एक डायग्राम समझते हैं पहले कि बबल सॉर्टिंग क्या करता है, हर एलिमेंट्स को यहाँ से अपने आप में कंपेयर करता है, फिर छोटा बड़ा होता है वो आपस में क्या करता है, इंटरचेंज करता है। देखिए ये देखिए थर्ड स्टेज। दिख रहा है सभी को? इस टाइप से ये काम करता है। देखिए अब यहाँ समझाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5, 1, 4, 2, 8। समझना मेरी बात, हमारे पास जो एलिमेंट है वो कितने हैं? 5, 1, 4, 2, 8। अब देखिए सबसे पहले स्टेप, अब इस फर्स्ट फेस में अपन क्या देखेंगे, 5 से 1 कंपेयर होगा। 5 से 1 कंपेयर होगा तो चेक होगा 5 ग्रेटर देन 1, कंडीशन आपकी क्या होगी? ट्रू होगी। तो वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी, यानी 5 की जगह 1 पहुंच जाएगा, 1 की जगह पे 5 पहुंच जाएगा। फिर एक इंडेक्स हम आगे बढ़ेंगे, फिर ये देखिए दोनों वैल्यू आपकी कंपेयर होंगी। क्या कंपेयर होंगी? 5 ग्रेटर देन 4, कंडीशन आपकी ट्रू हो रही, तो 5 4 की जगह पे क्या पहुंच जाएगा? 5 5 की जगह पे क्या पहुंच जाएगा? 4। फिर हम एक स्टेप आगे आ जाएंगे, फिर 5 कंपेयर होगा किससे? 2, तो 5 की जगह 2 पहुंच जाएगा, 2 की जगह क्या पहुंच जाएगा? 5। जब ये कंडीशन होगी कि 5 ग्रेटर देन 8 नहीं है, तो कंडीशन आपकी इंटरचेंज नहीं होगी। क्लियर? तो अब आप इसमें देखिए हमारे पास ये हमारा फर्स्ट फेज हो गया। अगर अब हम सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में अपन फिर अब पहली इंडेक्स से चालू होगा, तो 1 ग्रेटर देन 4, तो आपकी वैल्यू क्या होगी? स्वैप नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू आपकी क्या नहीं, स्वैप नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक इंडेक्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 4 ग्रेटर देन 2, माइक ऑफ रखिए अपना। 4 ग्रेटर देन 2, तो कंडीशन आपकी क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। तो 4 की जगह पे क्या पहुंच जाएगा? 2, 2 की जगह पे क्या पहुंच जाएगा? 4। फिर नेक्स्ट इससे में 4 कंपेयर होगा किससे? 5, तो वैल्यू आपकी इंटरचेंज नहीं होगी। फिर एक इंडेक्स आगे जाएंगे तो 5 ग्रेटर देन 8, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये देखिए आपका चेंज हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास थर्ड पेज में जब हम जाएंगे तो थर्ड पेज में फिर हमारी वैल्यू आपकी एक एक कंपेयर होगी। तो जब इस टाइप से हम हर एक इंडेक्स को एक एक वैल्यू से चेक करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? बबल सॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बबल सॉर्टिंग कहलाता है। अब बबल सॉर्टिंग के देखिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, किसमें? पाइथन में। प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपन पहले वो देखते हैं। क्लियर? तो अपन चलते हैं, अपन पाइथन को ओपन कर लेते हैं। पाइथन ओपन कर लिया, यहां से अपन ने नई फाइल्स को लिया हुआ है। ठीक है, तो नई फाइल यहां से राइट क्लिक किया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको भी जो मैंने बताया? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हर इंडेक्स से वैल्यू आपकी नेक्स्ट इंडेक्स कंपेयर होगी, फिर एक इंडेक्स आपका कर्सर मूव करता जाएगा, वैल्यू चेक कर दिया। यानी हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे जब तक स्टेप हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते। क्लियर? तो हमने यहाँ पे कौन सॉर्टिंग बी शॉर्ट, प्रोग्राम का नाम दे दिया बबल शॉर्ट। ठीक है, बबल शॉर्ट का प्रोग्राम हमने यहाँ पे यूज, ये हमारे पास आ गया। क्लियर? अब देखिए इस प्रोग्राम को हम बनाते कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्टी ए स्ट्रिंग हमने क्रिएट कर ली। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे एक नंबर लिया इक्वल टू इंट, इंट यहाँ पे हमने दिया इनपुट, इनपुट ब्रैकेट में दे दिया हमने
enter total number of element, enter total number of elements, total number of elements, total number of elements, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फॉर, अब एक लूप चलाएंगे। ये तो हमारे पास n में आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास n में आ गए, क्लियर। उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, फॉर चलाएंगे, फॉर लूप, वैल्यू इनपुट करने की, फॉर आई इन, यहाँ पे क्या दे देंगे, रेंज, क्या दे देंगे, रेंज। और रेंज के अंदर क्या पास कर देंगे, नंबर, जितने एलिमेंट हमारे पास इनपुट कर रहे हैं उतने एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाए, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे किया वैल्यू, क्या किया, वैल्यू, वेरिएबल बनाया वैल्यू। एक हमने लिया इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट, क्या कर दिया हमने, एंटर द एलिमेंट, एंटर द एनी वैल्यू, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ लिस्ट, क्या कर दी, ऑफ लिस्ट, ऑफ लिस्ट, क्लियर। अगर हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक %d लगा दिया, क्या लगा दिया, %d। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जब हम इसको क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया %i इंटीग्रल, क्या लगा दिया, i, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, a डॉट बनाया, a डॉट अपेंड, और इसके अंदर हमने पास कर दिया वैल्यू, क्या पास कर दिया, वैल्यू, क्लियर। वैल्यू हमारी क्या हो गई, इनपुट हो गई। पहले देख लेते वैल्यू इनपुट हो रही कि नहीं हो रही, फिर अपन आगे कोड करते हैं, क्लियर। तो अपन ने यहाँ पे रन पे गए, नंबर ऑफ एलिमेंट डाल दिए हमने 5, 1 4 5 6 7, ये देखिए हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे क्या हो रहे हैं, इनपुट हो रहे हैं, क्लियर। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे इनपुट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक काम और कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, क्लियर। अब अपन को ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, वैल्यू इनपुट कराने वाला, किसी कोई स्टूडेंट को दिक्कत, सुमित, वैल्यू इनपुट कराने कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यस सर। हाँ। यहाँ पे हमने क्या लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमने एक लिस्ट बना लिया एलिमेंट इनपुट कराने के, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, आई कहाँ चलाया हमने, जितनी वैल्यू डालेंगे तो 0 से चलेगा कहां तक, जहां तक हम नंबर इनपुट करेंगे। वैल्यू एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर में कन्वर्ट कराया, तो इसलिए इसके अंदर हमने क्या दे दिया, इंटीजर दे दिया। तो वैल्यू और किसमें, हमने इस लिस्ट में इसको क्या करा दिया, अपेंड करा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर इतना, यस सर। ठीक है। अब अपन जो कॉन्सेप्ट अपना लगते हैं, अब अपन को सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाना, क्या लगाना कि जो एलिमेंट्स हमारे पास आए उन एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, शॉर्ट करना। तो आपको मालूम है जब एलिमेंट शॉर्ट कराएंगे तो हमारा एक लूप चलेगा काय के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, और एक हमारा चलेगा लूप काय के लिए, वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए। तो हमने यहाँ पे अगेन किया फॉर इन रेंज, क्या दे दिया, रेंज। और हमने यहाँ पे कर दिया नंबर जो लिया हुआ है, नंबर -1, यानी एक इससे हमने इसको कम चलाया, एक इंडेक्स इसको कहा, जैसे 5 डाला तो 5 - 1 यानी 4 तक हमारा ये चलेगा, क्लियर। उसके बाद हमने एक लूप इसमें और लगाया जे, क्या लगाया, जे इन, कहां तक चले, कहां तक चले, रेंज। जो हमने यहाँ पे नंबर पास किया है, नंबर -i, नंबर में -i है, जो नंबर है उसमें i की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस हो जाए। उसके बाद अपन ने क्या किया, और उसी में एक और माइनस हो जाए, कितना माइनस कर दिया, यानी i, हमारे i की जो भी वैल्यू हो वो नंबर में माइनस हो जाएगी, और फिर उसमें एक माइनस हो जाए, यहां तक लूप हमारा चले, क्लियर। तो यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाएंगे, क्या, इफ, क्या लगाएंगे, इफ ब्रैकेट, क्या करेंगे, ए जे, ए जे, सॉरी, ए जे ग्रेटर देन हो किससे, ए जे +1,
यानी ए जे ग्रेटर देन हो ए जे प्लस 1 से, यानी जे की वैल्यू कितनी होगी 0, और 0 हमारे पास एक हमने मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो 1 इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी आपस में कंपेयर होगी। अगर ये होता है तो टेम्प इक्वल टू ए जे क्या हो जाए ए जे, और फिर ए जे इक्वल टू ए जे प्लस, क्लियर, और ए जे प्लस जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर बनाया था ए जे प्लस इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लियर। अब इसको हम स्टार्टिंग पे आते हैं, अब इसके हम क्या करते हैं वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के सिंपल हम यहाँ पे दे देते हैं प्रिंट, क्या दे दिया हमने, शॉर्टेड वैल्यू लिस्ट, इसमें असेंडिंग ऑर्डर। एक को प्रिंट, क्लियर। अब इस प्रोग्राम को देखिए हम कंपाइल कराते हैं, रन, हमने वैल्यू डाल दी है कितनी 5, ठीक है। इनपुट कर दिया हमने 4 2 1 3 और हमने डाल दिया यहाँ पे 5। ये देखिए एलिमेंट हमारे शॉर्ट होके आ गए 1 2 3 4 5। अब बताइए कॉन्सेप्ट फिर एक बार समझाऊं, सुमित, अमित, एक बार समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम समझाते कैसे हैं, जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे लिख के समझाते हैं, क्लियर। अब जैसे हमने एलिमेंट अभी डाले थे, मान लो सपोज दैट 5 2 3 2 1 और 4, तो इनकी इंडेक्स कितनी होगी 0 1 से, दिख रहा है सबको 2, सबको दिख रहा है इस टाइप से ये नीचे वाली हमारी क्या इंडेक्स है और ये हमारी यहाँ पे क्या है वैल्यू है। तो हमने नंबर डाला तो नंबर हमारे पास एलिमेंट कितने गए हैं, कितने जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो हमने n वेरिएबल लिया है उसमें कितना जा रहा है हमारे पास 5 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पॉइंट समझ रहे हो ना। जो वैल्यू में इनपुट कराने हमने दिया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो किस में जा रहे हैं हमारे नंबर वेरिएबल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फिर हमने देखा होगा लूप चलाया, तो लूप अब अगर अपन देखते हैं, स्क्रीन दिख रही है आपको, अगर आप इसको देखें तो लूप हमने कहां चलाया n-1 तक, तो 5-1 यानी कहां तक है, प्रोग्राम वाली नहीं दिख रही। चलिए अब देखिए लूप हमने कहां तक चलाया n-1 यानी नंबर -1 यानी वैल्यू डाली 5, तो ये कहां तक चलेगा 4 तक चलेगा, 4 कहां तक चलेगा, ये 4 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 4, आई की वैल्यू कितनी होगी, जो भी इस टाइम करंट में जो भी वैल्यू आपकी आपने मान लो ली, सपोज दैट मान लो आपकी आई की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो नंबर में जो भी पड़ा उसमें 0 माइनस करोगे फिर -1 करोगे, तो नंबर मान लो 4 -1 तो कितना हो जाएगा, मान लो 3 वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 3, तो कहां चलेगा 0 से लेके कहां तक चलेगा 3 तक चलेगा कि नहीं चलेगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे हमने किया आई की इंडेक्स, तो जे की इंडेक्स करंट में कितनी 0, तो इफ 0 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी होगी ग्रेटर देन j+1, यानी जे की वैल्यू कितनी होगी j+1, 0 से कितनी हो गई 1, तो पहली इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर हो रही कि नहीं हो रही, अगर ये बड़ी है तो वैल्यू इंटरचेंज होगी, अगर बड़ी नहीं तो वैल्यू आपकी इंटरचेंज नहीं होगी, आई आपका दोबारा क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। तो अब आई की वैल्यू आपकी क्या जे फिर इंक्रीज होगा, जे की वैल्यू कितनी होगी अब 2, जे की वैल्यू 0 से कितनी होगी 1, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू 2, फिर वैल्यू कंपेयर होगी, अगर बड़ी है तो वैल्यू आपकी इंटरचेंज होगी, नहीं तो वैल्यू आपकी फिर जे इंक्रीज होगा, जे कहां तक चल रहा है नंबर तक चल रहा है कि नहीं,
फिर जे फिर इंक्रीज होगा, फिर जे की वैल्यू कितनी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और जे की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2 प्लस 1 3। तो अगर वैल्यू बड़ी होगी तो वैल्यू फिर इंटरचेंज होगी, नहीं तो वैल्यू आपकी इंटरचेंज नहीं होगी। क्लियर? यस सर। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं बात समझ रहे हो? अभी बताओ कोई जो पॉइंट हो तो हाईलाइट करिए, किसी पॉइंट में दिक्कत आ रही है सर ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, बताइए। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं। हरिओम, आफ्ताब, यस हाँ हरिओम, बताओ कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो? सर, आ रहा है समझ में। आ रहा है ना समझ में? तो ये सिंपल, सबसे जी सिंपल सॉर्टिंग है ये, कि हम सिर्फ कंपेयर कराते हैं, जैसे हम उसमें सी में करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। क्लियर? कि पहली इंडेक्स से जी और नेक्स्ट वाली इंडेक्स के कंपेयर करेंगे, अगर वैल्यू अगर बड़ी होगी तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज होगी, नहीं तो वैल्यू आपकी इंटरचेंज नहीं होगी। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरे चले, अब चले दूसरे पे। यस सर सर। अगर सीधे सीधे इस वाले लूप को सर डायरेक्ट 5 ही तक चला दें तब? तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत। माइनस माइनस हाँ आई वो, का कोई फिर हाँ मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं। हाँ अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हम आपको ऊपर छोड़ देते हैं, आप जैसे सेट करना चाहे वैसे सेट कर लो, कोई लॉजिक होना यस चाहिए। सर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मत सोचिए कि सर ने ऐसा वैल्यू चला चेंज, हम्म। वैल्यू जितने बार होगी लास्ट में सर वही आना देखिए कि आप इसको दूसरे और तरीके से भी दूसरे तरीके से भी प्रोग्राम बना सकते हैं, पर लॉजिक ये सिर्फ ये होना चाहिए कि पहली इंडेक्स से दूसरी इंडेक्स को कंपेयर कराना, फिर आप एक इंडेक्स आगे बढ़ जाना, फिर उस इंडेक्स से प्रीवियस इंडेक्स को चेक कराना, फिर एक इंडेक्स आगे बढ़ जाना। यानी बबल सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लूपिंग आप चाहे जैसे यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? लूपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको आप कैसे सेट कर रहे हैं, वाइल से चला लीजिए, चाहे आप रैंक यहाँ पे पॉइंट रख के दे दीजिए 1 से लेके कॉलम 0 तक चला लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे चलाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ये देखिए हम आपको फिर एक बार दिखा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका देखिए कंपेयर हो रही, देखो है चेंज हो रही, डायग्राम दिख रहा है ना? ये देख, एक बार चला और फिर वापस पहली इंडेक्स पे आया, फिर कंपेयर किया। ये देख, जब तक चलता रहेगा, जब तक वैल्यू सारी क्या नहीं हो जाएंगी, शॉर्ट नहीं होगी, शॉर्ट। देखो डायग्राम दिख रहा है ना सबको? यस सर। डायग्राम दिखा, इसमें क्या है, चला फर्स्ट स्टेज पे पहली बार चेक हुआ, फिर से स्टार्टिंग से फिर आ गए, फिर चेक हुआ। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ये देखिए कि हम यहाँ तब तक चला रहे हैं, पहली बार जे की वैल्यू कितनी, 0, तो 0 ऑटोमेटिक एक इंक्रीमेंट होकर क्या वैल्यू चेंज बढ़ती गई, फिर जे की वैल्यू कितनी, 1, तो इसकी इंडेक्स अगेन कितनी हो जाएगी, 1 में एक प्लस जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, तो एक प्रीवियस इंडेक्स और एक आगे वाली इंडेक्स। क्लियर? देखिए इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार लिख के यहाँ पे समझाऊं। अगर ये देखिए वैल्यू 0 है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, जे, ऐसे दिया कि नहीं दिया, तो जे की वैल्यू भी 0 है, और हमने यहाँ पे जब कंपेयर कराया तो क्या दिया, जे ग्रेटर देन जे प्लस 1, है ना? तो ये क्या, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, जे की वैल्यू कितनी 5 और जे प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 3, कंपेयर होगा कि नहीं होगा? अगर ये कंडीशन ट्रू है कि जे ग्रेटर देन जे प्लस 1, यानी इंडेक्स से कंपेयर हो रहा है कि 5 ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन आपकी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही? तो आपने नीचे क्या दे दिया, स्वैप का कोड दे दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाए और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाए। फिर जब नेक्स्ट होगा तो अब जे की वैल्यू कितनी होगी 1 और जे प्लस 1, अब ये दूसरी वाली इंडेक्स कंपेयर होगी, फिर जे की वैल्यू कितनी होगी 2 और इसकी इंडेक्स कितनी होगी, ऐसे आपका चलता जाएगा, एक एक वैल्यू आपकी क्या होती जाएगा। फिर जब एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कहां पे आ जाएंगे, पहली स्टेज पे, फिर इसको कंपेयर करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक सारे एलिमेंट हमारे क्या नहीं हो जाते, शॉर्ट नहीं हो जाते। अब समझ में आया कि नहीं? यस सर। समझ गए ना? अभी कोई कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा एक प्रोग्राम फिर बना के बताऊंगा। अपन आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक समझ में ना आए। 100% एग्जाम में आएगा बबल सॉर्टिंग का प्रोग्राम, समझ लीजिए आप।
किसी स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम, जितने भी जुड़े हैं, जितने भी लाइव क्लास ले रहे हैं, जब ना समझ में आए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इसी पर अटक जाएंगे। अभी फिर हम दूसरी तरीके से समझाएंगे इसको। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके समझ में ना आ रहा हो कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है? जितने भी स्टूडेंट जुड़े, तौसीफ, आफ्ताब, मालती, ये देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है प्रोग्राम में। कोई भी कहीं पे आपको डाउट लगता हो तो आप पूछ लीजिए अभी मुझसे। 100% आप मान लीजिए सिलेक्शन, इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल सॉर्टिंग में 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो पूछिए, फटाफट पूछिए। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं कि आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा बड़ा के बढ़ाना है, पर ये एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रखना। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था सिलेक्शन सॉर्ट, तो इस साल हो सकता है बबल सॉर्टिंग के चांसेस ज्यादा है या इंसर्शन सॉर्टिंग के। नीरज, जितने भी स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, जिनके पास मेरी बात पहुंच रही है, कोई भी क्वेश्चन हो इससे लेट के, सर हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, बताएं। किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है? सर 2 लूप लगाना जरूरी है इसमें? दो तो लगाओगे ही लगाओगे, बिना दो लूप के कैसे चला दोगे? सी में डेटा स्ट्रक्चर में भी 2 लूप लगाते थे। ये एक सर तो, यहाँ पे हाँ बताओ। क्या, यहाँ पे मान लीजिए आई ना हम पास करें हाँ तो कोई मतलब ही ना रह जाएगा। फिर क्या मतलब है? कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक चेक कराओगे बताओ? -1 ही सर, क्यों आई क्यों करवा? है देखिए, अब यहाँ पे तुम समझ लीजिए, हटा देता हूँ, ठीक, यहाँ पे भी हटा देता हूँ, चलो यहाँ पे भी हटा देता हूँ, ठीक, सीधे सीधे चला देता हूँ। है हमने डाल दिया 5 एलिमेंट, ठीक है। अब भी कोई दिक्कत है? अब सर ऊपर वाला लूप हटा दीजिए, आई वाला, आई की फिर कोई जरूरत ही नहीं है। आई घट कोई जरूरत नहीं आई, ठीक, बस अब रन करा दीजिए। रन करा दीजिए। कैसे कंपेयर करूँ? ये तो अंदर वाला चलेगा ना, एक लूप तो वैल्यू की चलाओगे कि नहीं चलाओगे? आज 1 नंबर की लाइन पे सर प्रॉब्लम आ रही है, 1 नंबर में तो आई कहीं डिक्लेयर भी नहीं है। ये है तो वैल्यू इनपुट कराने के लिए डिक्लेयर किया, तो वैल्यू इनपुट के लिए अलग अलग लूप है ना। ओके सर, जे से भी नहीं काम चल जाता, मान लीजिए सारी जगह आई आई कर देते। अपने हिसाब से अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ओके ठीक, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारा पर्पज है लूप को एंड तक लेके जाना, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम i-1 भी कर देते हैं तो भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, समझे ना। ये हमने i की वैल्यू को एक -1 किया, एक इंडेक्स पहले रोकने के लिए, ठीक है। जब कभी अगर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आएगी तो अगर आप यहाँ पे i लगा देंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक। अभी हमारे पास प्रोग्राम छोटा है तो अभी हम इंडेक्स तक यहाँ पे जा रहे हैं, क्लियर? यस सर। अब बताइए, कोई पॉइंट पे क्लियर हो बताइए। बात वही है कि हमें 0 से लेके 1 तक चेक कराना है और हमें इसको चलाना है 0 से लेके। अगर देखिए मेरी बात तुम यहाँ समझिए, i0 एक बार होगा, स्टेप कितने रिपीट होते हैं? 3 बार। अगर i0 होगा तो 0 से लेके यानी कहां तक? 0 से, ये 0 से लेके कहां तक चलेगा? 5 बार। पर 5 बार यानी एक एलिमेंट एक बार में पूरे इंडेक्स चेक करेगा कि नहीं करेगा? एक स्टेप होगा। जब i1 होगा तो i की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये फिर 0 से लेके कहां तक चलेगा? 5 तक, थर्ड स्टेप होगा।
तीसरा स्टेज क्या होगा, यानी कितनी बार, यानी एक बार, इसके एक बार चलने पर लूप पूरी बार कंप्लीट होगा। तुमको हम डायग्राम दिखा रहे हैं, उतनी देर से तुम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पा रहे हो। ये देखिए, समझ गए सर, क्लियर नहीं है। नहीं, आप तुम लोग समझते क्या हो, नहीं समझते कॉन्सेप्ट। इसके एक बार चलने पे आई की जरूरत है। देखिए ये डायग्राम देखिए, फर्स्ट स्टेज चला वो कर रहा था। है, सर स्क्रीन नहीं। नहीं दिख रहा स्क्रीन, दिख रही है। डायग्राम अब देखिए फर्स्ट स्टेज है। अब देखिए जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, यानी आई अभी 0 है, अब ये जे अंदर चलेगा। देखिए ये देखिए अभी आई 0 है अब, और ये क्या चल रहा है, जे चल रहा है। ये देखिए ये क्या चल रहा है, जे चल रहा है। फिर आई की वैल्यू सेकंड स्टेप में आई की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो ये अपने देखिए फिर जे अंदर कंप्लीट चलेगा, यानी जे एक बार पूरा चेक कर लेगा। फिर थर्ड स्टेज में यानी जितने भी एलिमेंट डालोगे उतनी बार ये देखिए हमारा यहाँ पे ये है। इसलिए आई के हमें क्या है, आवश्यकता। समझ गए कि नहीं समझ गए। यानी जे काहे के लिए होता है, हमने कितनी बार तुमको लूपिंग पढ़ाया कि आई के एक बार चलने पर इनर लूप अपने कंप्लीट टाइम चलता है। आउटर लूप एक बार चलेगा तो इनर लूप में कहां चलेगा, कंप्लीट। जब आई की वैल्यू 0 होगी, 0 से लेके आपने कहां तक चलाया, नंबर तक, यानी 0 से लेके 5 तक। तो जे भी आप कहां तक चला रहे हैं, 0 से लेके नंबर तक। तो आई 0 चलेगा पर जे अपने कंप्लीट का टाइम चलेगा कहां तक, 0 से लेके 1 तक। जैसे आई यहाँ पे हमारे पास चला, सपोज दैट आई हमारा यहाँ पे अगर हमने आई यहाँ पे चला हमारे पास, मान लो नंबर हमने चलाया 5 तक, और जे भी हमारा कहां तक चल रहा है, 5 तक। पर इसके एक बार चलने पर यानी आई की वैल्यू पहली बार कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी कि नहीं होगी। तो ये जे हमारा क्या करेगा, J0, J0, J1, J2, J3। फिर हमारा क्या होगा, ए है, तो जे को हम यहां कंप्लीट कराएंगे जे, और जे ग्रेटर देन कहां तक, +1 तक। तो पहली इंडेक्स में ये चेक किया जे ने, यानी J0 ग्रेटर देन J+1। फिर जे की वैल्यू क्या आई, जे की वैल्यू एक बढ़ी, यानी जे की वैल्यू अब क्या हो गई, 1 हो गई कि नहीं हो गई। फिर एक इंक्रीमेंट किया, तो इन दोनों को कंपेयर किया, फिर जे की वैल्यू कितनी हुई, इतनी हुई। फिर जे की वैल्यू कितनी हुई, जे। अब जे अपने कंप्लीट टाइम चल गया कितने तक, 5 तक। अगेन हम यहाँ पे आए, अब आई की वैल्यू कितनी हुई, 1। आई की वैल्यू कितनी हुई, 1। फिर जे अगेन कितना हुआ, J0 हुआ, J1 हुआ, फिर जे चला कि नहीं चला। अब क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। इसलिए आई की Yes, हमें sir. क्या आवश्यकता है, इसलिए आई हम यहाँ पे चलाते हैं। अब भी क्लियर ना हुआ तो बताएं, नहीं क्लियर हुआ, हो गया सर क्लियर। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, अभी अब लगता है डाउट में हो आप लोग। अच्छा चलो, यहाँ पे आते हैं, इसको साफ कर, ठीक है। अब अपन कहाँ चला, अब देखिए हमने एलिमेंट इनपुट कर लिए, सपोज दैट 3, 5, 4, 2, 1। ये एलिमेंट हमारे पास पड़े, जो हमने नंबर लिया उसमें हमारे पास एलिमेंट कितने आ गए, 5। कितने आ गए, 5। तो हमने जो पहला लूप चलाया आई इक्वल टू कहां तक चलाया, 5 तक, और इसमें हमने एक माइनस कर दिया। कितना कर दिया, एक माइनस कर दिया। क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो ये -1 हो गया, तो कहां तक चलेगा, 0 से लेके 4 तक। इंडेक्स आ गई हमारी, मेरी बात समझना। फिर हमने एक जे चलाया, जे भी हमने कहां चलाया, 0 से लेके 4 तक।
कहां तक चलाया 4 तक, जहां तक हमारे पास n है। कहां तक हमारे पास n है? क्लियर? यार टाइम हो रहा है यार, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों की नहीं? यस सर। है? तो इनर वाइल लूप आपके क्या चलेगा, कंप्लीट टाइम तक आपके पास यहां से चलेगा। क्लियर? इसको आप लोग करिएगा, टाइम अप हो गया है, ठीक है। और फिर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आए तो आप लोग हमें बताएंगे जरूर प्लीज, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आए बबल सॉर्टिंग में, अपन फिर कल डिस्कशन करेंगे बबल सॉर्टिंग, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, ठीक है। इसको करना जरूर सभी लोग, करोगे कि नहीं करोगे? और बना के सभी लोग प्रोग्राम हमको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ठीक है। इतना काम आप लोग करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ओके सर।